तुर्किया में दुनिया की दूसरी बड़ी दिफाई साजो सामान की नुमाइश जारी है और इस नुमाइश में पाकिस्तान के एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब के बहुत चर्चे हो रहे हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं और जानते हैं कि ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब कितना मुअस्सर है और ये पाकिस्तानी दिफा को कैसे नाकाबिल तस्खीर बना सकता है। जी आमिर भाई, इस नुमाइश में पाकिस्तान के इस लेज़र गाइडेड बॉम्ब के बहुत चर्चे हैं। ये बॉम्ब कौन सा है और ये कैसे पाकिस्तानी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएगा? देखें ये बम जो है इसको अलबतार कहते हैं। अलबतार से मुराद जो है हज़रत अली की एक तलवार का नाम भी अलबतार था। अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काटने वाला। और ये बम बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएगा, क्योंकि हमारे दुश्मन मुल्क का कोई बंकर, कोई डैम, कोई पानी का ज़ख़ीरा जो है, जो हमें धमकी लगाई जाती है पानी की, वो इस बम से नहीं बच पाएगा। ये लेज़र गाइडेड बम है और दुनिया में चंद ममालिक हैं जो लेज़र गाइडेड बम बनाते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। बात जो हकीकत वो बयान करनी चाहिए। अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, फ्रांस है, चीन है और पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान भी है और भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो है वो 100% पाकिस्तानी। हमने कल भी इस पर एक प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था कि असल खुशी की बात तो ये है कि पाकिस्तान तमाम की तमाम अपनी दिफाई सलाहियतें जो हैं उसमें ख़ुद कफ़ील होता चला जा रहा है। यानी वो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके साइंटिस्ट, उसके टेक्नीशियंस, उसका साजो सामान सब यहीं पे तैयार किया जाता है। और अलबतार बम जो लेज़र गाइडेड बम है, गो ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अभी हम पल्ला नहीं है। किसके हम पल्ला है वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत से ये बेहतर टेक्नोलॉजी है। भारत का जो बम है, सुदर्शन उसको बोलते हैं, वो मौजूद है और वो भारत बड़े अरसे से उस लेज़र गाइडेड बम पर काम कर रहा है और उसको अपने जहाज़ों के साथ इंटीग्रेटेड कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने उससे बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर वज़न के साथ, यानी वो 120 किलोग्राम अगर उसमें बारूद जो है भरा जा सकता है, तो पाकिस्तान वाला जो है वो 250 किलोग्राम का। ज़बरदस्त। जितना ज़्यादा बारूद होगा उतना ज़्यादा जो है उसकी नीचे तक मार होगी। अभी आपने जब हालिया ईरान इसराइल वॉर में थी तो आपने B-52 से जो बम गिराया गया था, वज़न के हिसाब से ही वो पूरे बंकर के अंदर जाके पड़ता है। तो ये पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब इसमें पाकिस्तान ने एक्सीड करना है। पाकिस्तान ने, आपने कहीं सही कहा, तुर्की में होने वाली जो नुमाइश है उसमें उस बम को पहली मरतबा रिवील किया है। पहली दफ़ा उसको दुनिया के सामने पेश किया है और बताया है कि हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। जिस तरह से हमने JF-17 थंडर तो बड़े लंबे अरसे से हासिल किया हुआ था, लेकिन ब्लॉक 3 तक आते आते हमें 10-12 साल लगे। पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस बम को मज़ीद डेवलप करने जा रहा है, जिसके बाद आपका या इसराइल होगा, भारत होगा, कोई मुल्क जो है वो इस बम की और उसका बंकर, उसका डैम, उसकी कोई दफ़ाई नवीयत की चीज़ जो है इससे बच नहीं पाएगी। ये एक इस तरह के बम जो हैं अमेरिका भी बनाता है। अमेरिका में इसको JBU-12 कहते हैं, रूस में काप 500L बोला जाता है, चीन इसको LT-2 कहता है और पाकिस्तान में इसको अलबतार के नाम से बनाया जाता है। अलबतार एक और बम भी है, ईरान बनाता है जी। सही। जिस तरह से मैंने कहा, ईरान का अलबतार बम है जिसका इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हौसी बागी जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। सही। लेकिन ये जो अलबतार है ये कस्बा इंडस्ट्री का तैयार करता है। कस्बा अगेन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था, बिल्कुल। उसी के नाम से हमने असला साज एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें अलबतार को तैयार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई है दिल भाई, इसको नुमाइश के लिए हमने पेश कर दिया और आने वाले वक्त में देखेंगे कि आपको अलबतार की एक्सपोर्ट जो है वो भी होती नज़र आएगी। आमिर भाई, वो जिस नुमाइश में तुर्किया में ये बम रखा गया, सुना है वहाँ पे भी लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस बम के अंदर। देखें IDCF जो है, ये IDCF अंकारा में जो लगी है, इस्तांबुल में लगी है, सॉरी, इसमें दुनिया भर की 400 इंडस्ट्रीज़ हिस्सा ले रही हैं। 44 ममालिक हैं और उनकी 400 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान की भी 7 से 8 इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये जो असला साज फैक्ट्रियाँ हैं, उन्होंने नुमाइश में अपनी अपनी चीज़ें जो है रखी हैं। कस्बा इंडस्ट्री ने जो अपना बेहतरीन प्रोडक्ट अब तक की है वो अलबतार बम की सूरत में वहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की है। और दुनिया की दिलचस्पी इसलिए है कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं, डेलीगेशंस जो हैं, वहाँ पर आते हैं इस असला की नुमाइश में जाकर वो देखते हैं कि आने वाले वक्त में उनको कौन सी टेक्नोलॉजी हासिल करना है। पाकिस्तान ने, अगर आप कहें तो JF-17 थंडर को भी वहाँ नुमाइश के लिए रखा है। पाकिस्तान ने अंगूर जो हमारी आबदोज़ है
उसको भी रखा है। पाकिस्तान ने हतम मिसाइल को भी रखा है। शहीन 3 का भी मॉडल वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अल-फतेह के जो मॉडल्स हैं मुख्तलिफ वो मौजूद हैं। तुर्की अपनी असले की नुमाइश कर रहा है। तो इसका मकसद किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी कैपेबिलिटी बताना ज़रूरी है। असल चीज़ तो वही टेक्नोलॉजी है कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी। अगर आपने एक सेकंड जनरेशन का जहाज़ जो है उसको 4.5 प्लस के जनरेशन का जहाज़ बनाया है, ऐसे ही। तो आपने टेक्नोलॉजी में किस कदर जो है एक्सीड किया है। इसी तरह से अब अल-बतार बम जो है ये लेज़र गाइडेड बम बनाने की सलाहियत आपने हासिल कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप इससे बेहतर, ज़्यादा कारगर बम बना सकते हैं। और ये अल-बतार जो है आप JF-17 थंडर से भी गिरा सकते हैं। और पाकिस्तान का जो दूसरा मशहूर आम, मैं इसको पाकिस्तान का इसलिए कह रहा हूँ कि J-10C को इससे पहले जानता कोई नहीं था। बिल्कुल। आज उसके गाहक ही गाहक हैं। ईरान ने भी ले लिया J-10C। और भी ममालिक जो हैं वो J-10C की तरफ जा रहे हैं, जिनमें इंडोनेशिया भी शामिल है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बदौलत है। तो पाकिस्तान के J-10C में भी से भी ये बम गिराया जा सकता है। और जहाँ गिरेगा ये बंकर तबाह कर देगा, उनके डैम तबाह कर देगा, उनकी तमाम वो दिफाई पोस्ट जिन पर उनको नाज होगा उसको तबाह कर देगा। गो ये अभी इब्तदाई शक्ल में है, अभी इसका कम वज़न है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा। और जब ये टेक्नोलॉजी आइंदा आने वाले 2-1 साल में इस काबिल हो जाएगी कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन नुमाइश में अल-बतार का आना दुनिया भर के लिए बड़ा हैरानकुन था कि पाकिस्तान ने खामोशी के साथ जो है लेज़र गाइडेड बम जो हैं जिनकी एक्यूरेसी ऐसी होती है कि आप पिन रखें तो पिन के ऊपर आकर गिरेगा। लेज़र गाइडेड का मतलब ही यही बिल्कुल है। ऐसे ही है। वो बम हासिल कर लिया है। अब इस टेक्नोलॉजी में कहाँ तक तरक्की की जाएगी और कौन से बम बनाए जाएंगे, ये फिर आइंदा आने वाले किसी भी लोग। जी बिल्कुल। पाकिस्तान का लेज़र गाइडेड बम अल-बतार तुर्किया में होने वाली दिफाई साज़-ओ-सामान की नुमाइश में मौजूद है और वहाँ पर उसने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखें, ये बम जो है इसको अल-बतार कहते हैं। अल-बतार से मुराद जो है हज़रत अली की एक तलवार का नाम भी अल-बतार था। बात जो हकीकत वो बयान करनी चाहिए। अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, फ्रांस है, चीन है और पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान भी है और भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो है वो 100% पाकिस्तान, ज़बरदस्त। जितना ज़्यादा बरूद होगा उतना ज़्यादा जो है उसकी नीचे तक मार होगी। अभी आपने तो इसका मकसद किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी कैपेबिलिटी बताना ज़रूरी है। अब अल-बतार बम जो है ये लेज़र गाइडेड बम बनाने की सलाहियत आपने हासिल कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप इससे बेहतर, ज़्यादा कारगर बम बना सकते हैं।